हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भूगोल का देख चुके हैं। जितना भी आपको क्वेश्चन आने वाले थे सारे हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे, इसका हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी देख चुके हैं। इससे हमने ये भी बता चुके हैं आपको कि कितना नंबर का पूछे जाते हैं। इससे मतलब आपको 6 से 8 नंबर का पूछे जाएंगे आपदा प्रबंधन से। तो उस हिसाब से ही हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सेटअप किया है। जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बनने वाला है उतना हमने उसमें रखे हैं, और उसी तरह से हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको उसमें उतना ही बताते हैं। जिसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम शॉर्टली थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसको आपदा प्रबंधन को 2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट अध्याय और सेकेंड अध्याय को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 4 अध्याय को एक लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्टली थ्योरी भी देखना है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए। देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट मेरा क्या है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आपको वैक्सीन से रिलेटेड हमने बता दिए थे कि आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताए थे, तो आप जाके वैक्सीन ज़रूर लें, और कहाँ लेना है ये सारे हम उस वीडियो में बताएं, क्योंकि वैक्सीन लेना आपको ज़रूरी है। वैक्सीनेटेड आपको 26 तक मतलब वैक्सीनेटेड हो जाना है, जो भी परीक्षा आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या कर रहा है। पहला चैप्टर का नाम है कि प्राकृतिक आपदा का परिचय। मतलब प्रकृतिक में जो आपदाएं आती है, आपदा मतलब बहुत सारे चीज़ों का नुकसान होने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। तो उसी का परिचय, परिचय मतलब इंट्रोड्यूस कराए, उसके बारे में बताइए। तो चलिए सभी पॉइंट को क्लियरली एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, तो सारी चीज़ों के ईजी वे में समझना अब जरूरी है। तो चलिए ये जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है। प्राकृतिक द्वारा घटित आपदा, कोई भी चीज़ जब प्रकृति द्वारा घटित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप हो गया, प्रकृति के द्वारा आता है। बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब जनरली जहाँ पे समुद्री वाले इलाके होते हैं, या कह सकते हैं पहाड़नुमा जगह, तो वहाँ सब पे क्या होता है, भूस्खलन मतलब मिट्टी का घिसक जाना। जैसे यहाँ पे मिट्टी है तो थोड़ा घिसक के इधर चल गया, और जहाँ पे कटाव होता है वही सब क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। सुनामी जो समुद्र में आती है, यानी कि भूकंप, उसी को हम सुनामी बोलते हैं। प्राकृतिक आपदा जानिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, इसके ऑप्शन से भी मतलब इसके एग्जाम्पल से, और इसी थ्योरी पे बेस आपको बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। नीचे में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव है, देखेंगे अभी। तो पहले इसका जो की पॉइंट है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, तब किसी भी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं, आसानी से उसको करेक्टली बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा घटित आपदा मानव जनित आपदा कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ मानव के द्वारा घटित होता है तो वह क्या कहलाएगा, मानव घटित मतलब मानव द्वारा आपदा कहला, मानव घटित आपदा कहलाती है। जैसे क्या, आतंकवाद। आतंकवाद द्वारा कभी कभी होता है क्या कि बहुत सारा किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, किसी होटल को टारगेट किया जाता है, उस पर बहुत सारे मारे जाते हैं। जैसे मुंबई में क्या हुआ था कि ताज होटल में मतलब ब्लास्ट किया गया था, जिसमें बहुत 1100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो वह क्या हो गया, आतंकवादी घटना हो गई। तो ये भी क्या होता है, मानव द्वारा घटित आपदा ही, एक तरह से आपदा है, लेकिन किसके द्वारा, मानव द्वारा घटित है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, जैसे दो जातिवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करके लड़ा दिया जाता है, और उसमें जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो सब भी क्या है, उसमें बहुत सारे चीज़ों के नुकसान होते हैं। तो वो सब क्या है, मानव द्वारा घटित आपदा ही है। उसके बाद महामारी, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी ये भी क्या है, मानव के द्वारा ही दिया गया है। रेल दुर्घटना, जैसे हाल ही में परसों हुआ था रेल दुर्घटना, तो वह क्या है कि मानव द्वारा घटित आपदा ही है। उसके बाद हम आई थिंक आप लोगों को प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा क्लियर हो गए होंगे, और जो भी प्रॉब्लम होंगे वो क्वेश्चन से डील हो जाएगा और आप क्लियरली समझ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र में आने वाली भूकंप को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। समुद्र में जो भूकंप आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, और भूकंप को क्या चीज़ से नापते हैं, साइजम ग्राफ से मापा जाता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि भूकंप को किस चीज़ से नापा जाता है, किससे नापा जाता है, साइजम ग्राफ से। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आए थे, तो 1934 ईस्वी में आए थे। तो चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इसमें हमको ज़्यादा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से है और आगे वाले से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब मानव द्वारा घटित आपदा नहीं है। आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही घटित होता है। बी है रेल दुर्घटना भी मानव द्वारा घटित आपदा ही है। सांप्रदायिक दंगे भी मानव द्वारा है। सी सुनामी, सुनामी क्या मानव द्वारा नहीं, यह क्या है प्राकृतिक आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो यही तो नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप यदि क्लियर रहा है आपको थ्योरी पॉइंट तो आप बना सकते हैं। इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी आपको बताते हैं। 2020 में पूछा गया और आपको इस बार भी पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन भी है। उसके बाद है सुनामी कहाँ आती है, सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी मानव जनित आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि भूकंप से क्या नुकसान होता है, धन का, जानवर का, मानव का, या इनमें से सभी। इन सभी चीज़ों को भूकंप आने पर नुकसान होता है। धन जैसे घर टूट गया है या बहुत सारी चीज़ों के नुकसान होते हैं। जानवर मवेशी है तो वो भी मारे जाते हैं, मानव तो मारे ही जाते थे। ये इन सभी चीज़ों का नुकसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, डी हो जाएंगे। इसमें ना आपदा प्रबंधन में ना आप खुद से भी पढ़ के अच्छा से सोच के बना सकते हैं। अगर इससे बाहर भी क्वेश्चन आया ना, ऐसे तो नहीं आएंगे, जितना पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएंगे। और आप उसको याद भी नहीं करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको बनेगा, ज़रूर बनेगा। उसके बाद ये है, जैसे भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये अभी ही बताए थे क्या चीज़ से मापा जाता है, साइजमग्राफ से। और साइमन ग्राम, इसका नाम उल्टा, साइमन ग्राम पे क्या होता है, ग्राफली दिखाया जाता है कि कितना आया था, इससे क्या कितनी तीव्रता थी, ये नापे जाते हैं साइजम ग्राफ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो यह 1934 में आया था। अभी ही हम लोग देखे थे थ्योरी वाले पॉइंट में, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर का देखते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंध, मतलब प्राकृतिक आपदा जो आता है उसका हम क्या प्रबंध करते हैं, या मानव निर्मित आपदा है तो उसके हम क्या प्रबंध करते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या है, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गई, इस सब से बचाव के लिए हम क्या प्रबंध करते हैं। तो उसके बाद इस चैप्टर का वही नाम है, शीर्षक है। तो चलिए देखते हैं, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाढ़ का देश कहा जाता है, भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, या नेपाल को। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को कहाँ मिलता है, तो वो बांग्लादेश में मिलता है। तो इसलिए बांग्लादेश को क्या बोला जाता है, बाढ़ का देश भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब किस कारण से सूखा होता है, वर्षा की कमी से, भूकंप से, या बाढ़ से, या ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो किससे होंगे, वर्षा की कमी के कारण ही सूखे की आने की संभावनाएं बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख क्या कारण है, मतलब बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, या उपयुक्त सभी। इसका सभी आंसर सही होंगे, क्योंकि जल अधिक होंगे तभी बाढ़ आएंगे, वर्षा अधिक होंगे तब भी बाढ़ आएंगे। यदि नदी में रुकावट आ गया, मतलब कोई अवसाद का मतलब कचरा उचरा जम गया, तो पानी का बहाव नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, और तो बाहर निकलेगा पानी नदी से, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जनरली आपको उपयुक्त सभी वाला जो भी आएंगे ना बोर्ड में, तो आप वही मार्क आ जाएगा, यदि आपको नहीं पता चल रहा हो तो। क्योंकि यदि पूछा है उस तरह से तो वही पूछता है, क्योंकि आपका कंपेटिटिव एग्जाम तो दे नहीं रही है, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उतना मतलब घुमाता नहीं है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2012 में पूछा गया, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, धीरे धीरे, या पूर्व सूचना के अनुसार। तो सूखा कैसे आएगा, सूखा तो धीरे धीरे आते हैं, बाढ़ तो है नहीं कि अचानक आ जाएंगे, तो यह क्या आता है, धीरे धीरे आते हैं। बेचारा यह धीरे 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 करके सूखने लगता है, नमी नमी हटने लगता है खेतों से, और सूखा की स्थिति बनने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाढ़ का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में, झील में, हिमालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र का पानी कहाँ जाता है,
सॉरी, बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सामान्य आपदा, मानवीय आपदा या प्राकृतिक आपदा? तो सूखा मानवीय आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा। प्रकृति के द्वारा ही सूखे का परिस्थिति बनती है। इन्वायरमेंट में कुछ कमियां के या कुछ क्लाइमेट चेंज होने के कारण ही क्या होता है? सूखा होता है, वर्षा कम होने लगते हैं तो सूखा की स्थिति बन जाते हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है क्या? पहला ऑप्शन है कि नदियों को आपस में जोड़ देना, जल को संग्रह करना या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो सूखे से बचने का एक बढ़िया सा तरीका है कि जल संरक्षण, जल वर्षा जल संग्रह करना। इस पे बहुत सारे मतलब अवेयरनेस भी चलाए जाते हैं, मतलब लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि जो भी वर्षा के पानी उससे आप बचाव के करके रखें, रोक के रखें। आने वाले दिन में ऐसे होंगे कि जितना भी वर्षा के पानी होंगे लोग अपने छत पे बचा बचा के रखने लगेंगे, क्योंकि जब बारिश की कमी होंगे, जब ट्वेल्व सब में भी पानी कम आने लगेंगे तो उसका यूज करेंगे। तो वही कारण है कि मतलब सूखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा जल को संग्रह करके रखें, समुद्र में न जाने दें उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? तो बिहार का उत्तरी बिहार क्या है? बाढ़ से ग्रसित है, जहाँ मतलब कोसी नदी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, और इसी को कोसी को ही क्या बोलते हैं? बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि देश में प्रत्येक वर्ष कितना प्रतिशत भूभाग पर सूखा की स्थिति बनी रहती है? तो देश में प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो कम से कम 16% पे 16% भूमि पे क्या रहती है? सूखी की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सिर्फ इसी ने अभी तक में बहुत बार पूछा गया। तो इसे आप वीवीएम मार्क करके आराम से रख लीजिए, और ये तो आपको माइंड में भी आ गया का अभी तक 2-3 बार जरूर कर लिए होंगे, भूगोल में भी ये देखने को मिले थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे ये वाले प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप और सुनामी से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय में हम लोग इसके जितना भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, सारे हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे 25-30 मिनट का, और सबको कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और बहुत ही क्लियरली आपको बताएंगे। चाहे वो कोविड का रिलेटेड आए तो हम आपको बता दें, एडमिट कार्ड जब देने के आएंगे नज़दीक, जब भी अनाउंसमेंट होंगे उससे पहले हम आपको बता देंगे।